चलो लेट्स रिवाइज, है ना, लेट्स रिवाइज। तो हमने कल सबसे पहले पढ़ा था स्टोन एज, और स्टोन एज के बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन या कॉपर एज सिविलाइजेशन, वो सब पढ़ना शुरू किया था। बेसिकली हमने क्या करा था, हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इज ए पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर हमने सबसे पहले कल क्या पढ़ा था, कालीबंगा। ठीक है, विच लिटरली मीन्स ब्रोकन ब्लैक बैंगल। कहां पर है ये, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर घग्गर। ठीक है, यहां पर हमें दो तरह की साइट्स मिली है। एक का टाइम पीरियड हमें मिला है 2400 से 2250 बीसी वाला। ठीक है, और एक हमें मिला है 2250 से 1700 बीसी वाला। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए तो दिस इज मोर ओल्ड देन योर आईवीसी, बट आईवीसी या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो पहले ढूंढ ली गई थी, तो नॉमेनक्लेचर क्या उसके नाम पे हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर थर्ड कैपिटल ऑफ आईवीसी, थर्ड कैपिटल ऑफ आईवीसी। ठीक है, हमें यहाँ पर जो ये जितना भी हम लोगों को मिला था वो मोन्स में मिला था, यानी टीलों के रूप में मिला था। ठीक है, तो इसके अंदर सिटी जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक तो था आपका वेस्ट ईस्टर्न साइड और दूसरा था आपका वेस्टर्न साइड। ठीक है, इसके अंदर एक तो हमारा फोर्ट माउंट था, या जिसको हम सीटाडेल बोल सकते हैं। ठीक है, वो था हमारा वेस्ट साइड में। तो जो हमारा फोर्ट्स था या जो हमारा रिच एरिया था दैट वाज इन दी वेस्ट साइड, और जो लेबर क्लास थी वो हमारी यहाँ रहती थी सिटी साइड में। ठीक है, अब ये सिटी कौन सी है, ये अर्बन सिटी है, या इसको हम नगर बोलेंगे तो हम नगर बोलते हैं, मतलब ये अर्बन है। अर्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर था या यहाँ पर जो भी चीजें बनी हुई थी दैट वर वे अहेड ऑफ इन आर्कियोलॉजिकल, जो यहाँ पे चीजें मिली है दैट आर वे अहेड, दैट आर वे अहेड ऑफ देयर टाइम्स। ठीक है, और हमें क्या पता चला कि हमने इसको कब डिस्कवर किया था, हमने इसको 1952 में पोस्ट इंडिपेंडेंस डिस्कवर किया था। एक्सकेवेट कब हुई थी, 1961 एंड 62 के बीच में। ठीक है, ढूंढा किससे था, हु फाइंड इट, उस टाइम के जो डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजी थे उन्होंने ढूंढा था, एंड हिज नेम वाज अमलानंद घोष। और इसको निकाला किसने था, बीके थापर एंड टीम ने निकाला था। तो इसको एक्सकेवेट किसने किया था, 10 years बाद बीके थापर एंड कंपनी ने। तो मैंने आपको सारे नाम इसके बाद में लिखवा दिए थे, एसपी जैन और बीवी लाल, है ना, ऐसे मैंने आपको 5-6 नाम लिखवाए थे, बट मेन जो हमारे हैं वो बीके थापर है। क्वेश्चन इन्हीं पे आता है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जो रोड्स हैं दे वर रनिंग नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, एक ही बात है। तो ये क्या बन रहा है, देखो बीच में क्या एक स्क्वायर जैसी चीज बन रही है। तो दिस सिटी वाज प्लान्ड इन ए स्क्वायर वे। ठीक है, जो हाउसेस थे दे वर मेड ऑन द फ्रंट, मेन गेट्स उनके कहाँ होते थे, बैक साइड पे होते थे, और आगे का एक छोटा दरवाजा होता था। ठीक है, हाउसेस वर मेड ऑफ रॉ ब्रिक्स, या फिर आप इसमें बोल सकते हैं अनबेक्ड ब्रिक्स एंड मड। ठीक है, ग्रिड पैटर्न, यस। और उसके बाद क्या होता था, जो इनकी छतें थी देवर, जो इनकी जो रूफ थी देवर मेड अप ऑफ
वुडन लॉग्स एंड मड। यहाँ पे नॉर्मल वो खपरेल वाला जो सिस्टम था वो यूज नहीं करते थे। ठीक है, हमें यहाँ से क्या क्या मिला था, हमें यहाँ से सिलेंड्रिकल सील्स मिली थी। ठीक है, हमें यहाँ से सिलेंड्रिकल सील्स मिली थी, और ये सील्स कहाँ की थी, ये सील्स थी मेसोपोटामिया की। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या मिला था, क्लॉथ मिला था, क्लॉथ में रैप्ड रेजर मिला था। ठीक है, यानी यहाँ के लोग ग्रूमिंग भी करते थे। ठीक है, ब्रोकन ब्लैक बैंगल्स मिली थी, वो तो मिली थी इसी के नाम पे, तो यहाँ पर इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिला था, मातृ देवी की एक आइडल भी मिली थी। ठीक है, और हमने कहा था कि जो रेजिडेंट्स हैं वो बरी करते हैं, यहाँ पे जो हमारे को बरियल के साइंस मिले थे। ठीक है, और बताओ क्या मिला था, हमें यहाँ पे ड्रेनेज मिली थी, सक्शन वेसल्स मिले थे जो ड्रेनेज को खाली करते थे। ठीक है, हमें यहाँ पे 7 फायर ऑल्टर्स मिले थे विच वर मेड ऑन अ राइज्ड प्लेटफॉर्म ऑफ मेड अप ऑफ ब्रिक्स। और हमें यहाँ पे क्या एनिमल सैक्रिफाइस के साइंस भी मिलते हैं, क्योंकि जब हमने जो 7 फायर ऑल्टर्स हमें मिले थे वहां पर हमें एनिमल्स की बोन्स के रिमेन्स मिले। ठीक है, फिर मैंने बोला था यहाँ पे मिक्स्ड, यहाँ पे क्या होती थी, यहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग होती थी, यानी यहाँ पे जो फील्ड्स मिले हैं वो मिक्स्ड क्रॉपिंग के मिले हैं। यहाँ पे दो जो आपकी फसल है वो साथ में उगाते थे, तो उसका कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, मस्टर्ड एंड ग्राम एंड व्हीट एंड जॉ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और क्या मिला था बताइए, आप बताइए। यहाँ पर एक स्कल मिला था, एक छोटे बॉय का स्कल मिला था जिसके अंदर 6 होल्स थे, तो हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पर सर्जरी भी होती थी। ठीक है, यहाँ पे लोग जो है वो सर्जरी भी करते थे। ये था हमारा अब तक का कालीबंगा के बारे में। अब इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। ठीक है, ये तो सब था हमारा कालीबंगा के बारे में। अब इसमें से कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए। नीलेश सूरज आज फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आई थिंक सूरज आप कल से कैच अप कर जाओगे, अब आपको अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब नया शुरू करते हैं। और हमने ये भी लिखा था कि इसके अंदर ये कॉपर एज सिविलाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हॉर्स के रिमेन्स नहीं मिले हैं, हमें कोई भी हॉर्स रिमेन्स नहीं मिले हैं, ना कोई आयरन के रिमेन्स मिले हैं। तो हमारे को ये दिस इज व्हाट इज कालीबंगा इज योर कॉपर एज सिविलाइजेशन। ठीक है, कालीबंगा इज योर कॉपर एज सिविलाइजेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इनको कॉलोनी ऑफ पुअर किसके लिए कहा गया, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक्स थी वो अनबेक्ड मिली थी, कच्ची ईंटें मिली थी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कई बार कि दीनहीन की कॉलोनी किसको बोला गया, दीनहीन की बस्तियां किसको बोला गया, या कॉलोनी ऑफ पुअर किसको बोला गया। ठीक है, तो कॉलोनी ऑफ पुअर कालीबंगा को बोला गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपके ब्रिक्स यूज हुई थी देवर ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर वो रॉ मिट्टी की बनी हुई थी, प्रेस्ड मिट्टी की थी। ठीक है, देवर नॉट बेक्ड, गीली मिट्टी को ही प्रेस करके शेप करके सुखा करके यूज किया हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड लिख लो। अर्ली साइंस ऑफ earthquake, early signs of earthquake were also discovered from Kalibanga. Early signs of earthquake were also discovered from Kalibanga. ठीक है, अब एक लिख लो, टू कंजर्व, थर्ड पॉइंट लिख लो, to conserve the archaeological finds, स्टेट गवर्नमेंट, देखो मैं क्या मेंशन कर रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट, आई एम नॉट मेंशनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। टू कंजर्व द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्टेट गवर्नमेंट established a museum, state government established a museum in year 1985-86, in year
1985 एंड 86, ठीक है। तो यहाँ पर एक म्यूजियम बना हुआ है कालीबंगा में, दैट प्रिजर्व्स द आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स व्हिच आर फाउंड इन द सिविलाइजेशन ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। बुक्स में बहुत ज्यादा दे रखा है, देखो इतना ज्यादा डेप्थ में या इतने ज्यादा तरीके के सवाल इससे यहाँ से नहीं आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आई हैव प्रोवाइडेड यू इनफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर 4-4 पेज में लिखे हुए हैं ये सब चीजें, यू डोंट हैव टू गो इन दैट मच डेप्थ, ठीक है। अच्छा, एक कल हमने बोला था फोर्ट एरिया बोला था और एक मॉन्ड एरिया बोला था, ठीक है। तो उस फोर्ट एरिया को आप क्या बोलोगे, सिटाडेल भी बोल सकते हो, क्योंकि ये प्री हरप्पन या इसमें हरप्पन टाइम्स के जो हमारे को वो मिले रिमेन्स मिले, ठीक है। एक कल होमवर्क दिया था, ब्रिक साइज ढूंढ के लानी थी आपको, यहाँ की ढूंढा किसी ने? ब्रिक साइज मैंने आपको ढूंढने के लिए कहा था होमवर्क में, एक काम दिया था, बताओ हुआ या मैं बताऊं? आपसे हुआ या मैं बताऊं? देखो आप बताओ। मैंने हाउसेस में जो ब्रिक साइज है वो पूछा था, वो मुझे उस हाउसेस की ब्रिक साइज बताओ, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की एक्चुअली मिली हैं ब्रिक्स, एक तो जिनसे हाउसेस बने हुए थे और एक जिनसे हम लोगों ने इनकी बाउंड्री बना रखी थी, या फिर इनको मैंने कहा था ना फोर्टिंग कर रखी थी, प्रोटेक्शन के लिए दीवारें बनी हुई थी और उसमें गेट्स बने हुए थे। तो जो फोर्टिंग थी ना, या जो वो बाउंड्री थी, वो अलग साइज के ब्रिक्स से बनी हुई है। जो हाउसेस की ब्रिक साइज थी दैट वाज 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ है ना, ऐसे होती है, ठीक है। और जो इन्होंने फोर्टिंग के अंदर ब्रिक्स यूज कर रखी थी, जिन्होंने फोर्टिंग के अंदर ब्रिक्स यूज कर रखी थी, या फिर आप बोल सकते हो इसके अंदर आप बाउंड्री पे जो आप इन्होंने यूज कर रखी थी ब्रिक्स, वो ब्रिक्स भी 2 साइज की थी। अब ये भी 2 साइज की थी, ठीक है। एक तो थी 40 इंटू 20 इंटू 10, एक थी 40 इंटू 20 इंटू, ये सारे मेजरमेंट्स क्या हैं, सेंटीमीटर्स के अंदर हैं। और जो दूसरी थी वो थी 30 इंटू 15 इंटू 7.5, वो थी 30 इंटू 15 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये सोनू वो बाउंड्री ब्रिक्स हैं जिनसे बाउंड्री बनाई हुई थी ना, सुरक्षा घेरा जिसको बोलते हैं, या फिर आप जिसको बोलते हो सुरक्षा दीवार बोलते हो, फोर्टिंग बोलते हो, है ना, जनरली हम उसको इंग्लिश में फोर्टिंग बोलते हैं। हाउस की बेटा 30 इंटू 20 इंटू 10 है, और जो बाउंड्री ब्रिक्स हैं वो 2 तरह की यूज हुई हुई है, 40 इंटू 20 इंटू 10 की और 30 इंटू 15 इंटू 7.5 की, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये आप एक बार थोड़ा सा खुद से देखो, वरना मैं तुम्हें बता ही दूंगी। ये थोड़ा सा होमवर्क देने से क्या होता है, आप लोग थोड़ा घर जाके पढ़ते हो, वरना आप लोग नहीं पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।